श्री गुरुभ्यो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां भवतीनांच पुनरेकवारं हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं मातुराज्ञा गरीयसी अस्य पाठ्यांशस्य अवशिष्टाः अंशाः ये आसन् तान् अंशान् पठामः। पूर्वस्यां कक्षायां वयं पठितवन्तः अक्षोभ्यः क्षोभितः केन लक्ष्मणो धैर्यसागरः येन रुष्टेन पश्यामि शताकीर्णमिवाग्रतः। एतावत्पर्यन्तं पूर्वस्यां कक्षायां जातम् आसीत्। सम्प्रति वयं पठामः। ततः प्रविशति धनुर्बाण लक्ष्मणः। धनुष और बाण दोनों को पाणी अर्थात अपने हाथ में धारण किए हुए लक्ष्मण का प्रवेश होता है। और लक्ष्मण क्या कहते हैं यह यहाँ पर द्रष्टव्य है। लक्ष्मणः सक्रोधम अर्थात क्रोधेन सहितम, क्रोध के साथ हैं वो, और बोलते हैं कथम कथम मोहम उपगतः इति। कैसे, अरे कैसे मोह को चले गए, कैसे मूर्छा को चले गए। यदि न सहसे राज्ञो मोहम धनुस्पृश मादयाम स्वजन निभृतः सर्वोप्येवं मृदुः परिभूयते अथ न रुचितं मुञ्च त्वं मामहं कृतनिश्चयो युवतिरहितं लोकं कर्तुं यतश्चलिता वयम्। लक्ष्मण ने बहुत बड़ी बात कह दी। कहते हैं अरे मोह को चले गए, मूर्छा को चले गए। कैसे चले गए, किसने मूर्छा में डाला। और यदि न सहसे राज्ञो मोहम, यहाँ पे हर्षणी छंद है कि अगर राजा का जो मोह है, राजा की मूर्छा को आप सहन नहीं कर सकते, आपको इस मूर्छा से यदि कष्ट है तो धनुस्पृश, धनुष का स्पर्श करो, धनुष का अवलंबन करो, दया का नहीं। दया के अवलंबन से इस मूर्छा का परिणाम आने वाला नहीं है। और स्वजन निभृतः सर्वोप्येवं मृदुः परिभूयते, कह रहे हैं स्वजन निभृतः, आत्मीय जनों के प्रति अगर कोई विनय युक्त होता है, स्वजन के प्रति आप अगर सहनशीलता का व्यवहार रखते हैं, अत्यधिक सहनशीलता का, तो मृदु परिभूयते, ऐसा जो मृदु स्वभाव वाला व्यक्ति है वह परिभूयते अर्थात तिरस्कृत हो जाता है, उसका तिरस्कार होता है। राम के लिए लक्ष्मण कह रहे हैं कि आप इतने ऋजु हैं, इतने सरल स्वभाव वाले हैं, जिसकी सरलता की वजह से ही आपके हाथ से आपका राज्य छीना जा रहा है, आपको वन भेजा जा रहा है। इस तरह की बातें लक्ष्मण मन में सोच रहे हैं और उसी बात को सोचकर यहाँ कह रहे हैं कि सर्वोप्येवम, अगर अपने स्वजनों के प्रति कोई इस तरह का सरल व्यवहार रखता है, विनय युक्त व्यवहार रखता है, तो कहा सह मृदुः, वह जो मृदु व्यक्ति है, तिरस्क्रियते, उस मृदु व्यक्ति का तिरस्कार हो जाता है, उसे लोग बहिष्कृत कर देते हैं। और अथ न रुचितम मुञ्च त्वं माम अहम कृत निश्चय, आप राजा के प्रति जो गलत व्यवहार हो रहा है, अगर उसका तिरस्कार नहीं कर सकते, आप उसका प्रतिकार नहीं कर सकते हैं, तो मुंच माम, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे छोड़िए, मैं जा रहा हूं। माम अहम कृत निश्चय, मैंने निश्चय कर लिया है। क्या निश्चय किया है तो बता भी रहे हैं लक्ष्मण। उनका निश्चय है, कहते हैं युवती रहितम लोकम कर्तुम, मैं संसार को ही युवतियों से रहित कर दूंगा। इतनी बड़ी बात लक्ष्मण कह रहे हैं अपनी मां के प्रति कि युवती रहितम लोकम कर्तुम, मैंने ऐसा युवती रहित लोक करने का कृत निश्चय, ऐसी वैसी बात नहीं है, निश्चय भी कर लिया है। बस देरी किसकी है, कहा मुंच माम, मुझे छोड़ दो, हमें आज्ञा दो कि मैं ऐसा कर दूं। अब क्यों, वजह क्या है, तो वहां पर यतश्चलिता वयम हेतु दे रहे हैं, जिसके कारण हम छले गए हैं।
रानी कैकेयी का अधिकार भी उतना ही है जितना कौशल्या का और सुमित्रा का। फिर कैकेयी अपनी बातों में ला करके, राजा को अपनी बातों में रोक करके और इतना बड़ा वितंडावाद कैसे कर सकती हैं, इतना बड़ा छल कैसे कर सकती हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रख के लक्ष्मण इतने कुपित हो जाते हैं और आकर के इस प्रकार की क्रोध युक्त और कड़ी भाषा का व्यवहार करते हैं कि मुझे आज्ञा दीजिए, अब हमें छोड़िए और मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। सीता वहाँ उपस्थित होती हैं और सीता कहती हैं, आर्यपुत्र रोदितव्ये काले, यह रोने का समय और कष्ट के समय में सौमित्रिणा लक्ष्मण के द्वारा धनुर्गृहीतम, धनुष धारण कर लिया गया, अर्थात ये तो युद्ध जैसी स्थिति बनती जा रही है। और अपूर्व खलु अस्य आयासः, इनका जो यह आयास है वह अपूर्व है, इनका जो खेद है वह अद्वितीय है। ऐसा खेद कभी मैंने पहले देखा ही नहीं। लक्ष्मण का इस तरह से विकृत स्वभाव हो जाएगा मैंने तो कभी देखा ही नहीं था। अपूर्व है अर्थात अदृष्टपूर्व है, पूर्व में कभी नहीं देखा गया कि लक्ष्मण भी कभी इतने क्रोधित होते हैं। इस प्रकार से सीता राम को संबोधित करती हैं। तब राम कहते हैं, सुमित्रा मातः किमिदम, अरे लक्ष्मण, सुमित्रा मातः लक्ष्मण के लिए संबोधन है, किमिदम, यह क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हो। तब लक्ष्मण कहते हैं, कथम कथम किमिदम नाम, कैसे कैसे, किमिदम, हमसे आप पूछ रहे हैं यह क्या है, आपको नहीं पता। क्रम प्राप्ते हते राज्ये भुवि शोच्यासने नृपे इदानीम अपि संदेहः किम क्षमा निर्मनस्विता। आप हमसे अभी पूछ रहे हैं, इतना सब कुछ होने के बाद भी, क्रम प्राप्ते हते राज्ये, जो वंश परंपरा से प्राप्त, यथाक्रम से प्राप्त राज्य का अपहरण हो गया, राज्य हाथ से चला गया। और भुवि शोच्यासने नृपे, राज्य हरण हुआ तो हुआ, जो नृप हैं वह राजा भुवि, पृथ्वी में गिरे हुए हैं, शोक के आसन पे पड़े हुए हैं, शोक संतप्त हैं। और इदानीम अपि संदेहः, अभी भी आपको संदेह है कि क्या हुआ, आप हमसे पूछ रहे हैं। किम क्षमा निर्मनस्विता, क्या क्षमा स्वाभिमान रहित जीवन जीने का ही नाम है। निर्मनस्विता आ जाना ही क्या क्षमा है। क्षमाशील इसीलिए हुआ जाता है। क्षमा की भी एक सीमा होती है, हद होती है, इतना ज्यादा क्षमा भी उचित नहीं होता। इस तरह क्षमा के स्वभाव को लक्ष्मण एक परिसीमन के रूप में व्यक्त करते हुए राम को कह रहे हैं। तब राम कहते हैं, सुमित्रा मातः अस्मद् राज्य भ्रंशो भवतः उद्योगम जनयति, आह अपंडितः खलु भवान। अरे लक्ष्मण, अस्मद् राज्य भ्रंशः, हमारा राज्य का चला जाना, राज्य का भ्रंश हो जाना, भवतः उद्योगम जनयति, आपका यह जो क्रोध है, आपका यह जो यत्न दिखाई पड़ रहा है, यह शायद उसी वजह से है क्योंकि हमारा राज्य चला गया, इसलिए आप इतने क्रोधित हो रहे हैं। क्या यही कारण है। और आहा, यहां कष्ट के लिए संबोधन कर रहे हैं। आहा अपंडितः खलु भवान, आप तो अपंडित हो गए हैं। पंडित का अर्थ बुद्धिमान होता है और अपंडित अर्थात बुद्धिमान, बुद्धि का अभाव हो जाना। तो आप इस समय पर सद असद का विवेक नहीं कर पा रहे हैं, सही गलत का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, यह बात राम कहते हैं। तब समझाते हुए आगे लक्ष्मण को पुनः कह रहे हैं, भरतो वा भवेद राजा वयम वा ननु तत्समम यदि तेस्ति धनुश्लाघा स राजा परिपाल्यताम। बड़ी अच्छी बात राम ने यहां कही। भरतो वा भवेद राजा, मैं राजा बनूं या भरत राजा बने,
क्या फर्क पड़ता है? लक्ष्मण को कहा यदि ते धनुष लाघा, अगर आपको अपने धनुष में इतना विश्वास है, धनुष की प्रशंसा आपको इतना सुनना अच्छा लगता है, तो भरतः परिपाल्यताम, भरत की रक्षा करो। मैं राजा बनूंगा तो आप हमारी रक्षा करेंगे। और अगर भरत राजा बन रहे हैं तो इतना क्रोधित होने की अपेक्षा अगर धनुष में आपको स्वाभिमान है कि आप अपने धनुष के बल पर कुछ भी कर सकते हैं, तो भरत की रक्षा करिए, यह उचित है। और दोनों में ही समानता है। मैं बनूं राजा, समम एव, बराबर ही है। ये बात लक्ष्मण को राम ने समझाते हुए कहा। तब लक्ष्मण कहते हैं, न शक्नोमि रोषम धारयितुम भवतु भवतु गच्छामस्तावत्। राम की इन बातों को सुन के लक्ष्मण के मन को बड़ा उथल पुथल मन में हुआ और वो कहते हैं, न शक्नोमि रोषम धारयितुम, मैं क्रोध को धारण नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूं। और भवतु भवतु, अच्छा ठीक है, गच्छामः तावत्, ठीक है मैं जा रहा हूं, ऐसा कह के लक्ष्मण दूसरी ओर चल देते हैं और प्रस्थितः अर्थात चले जाते हैं। तब राम कहते हैं, सीता और कांचुकी वहां उपस्थित हैं, उनसे कह रहे हैं, त्रैलोक्यम दग्धुकामेव ललाटपुट संस्थिता भ्रिकुटिर्लक्ष्मणस्यैषा नियतीव व्यवस्थिता त्रैलोक्यम दग्धुकाम मम इव। त्रैलोक्यम दग्धुकाम एव, ऐसा लग रहा है कि तीनों लोगों को दग्ध करने वाली है। कौन? कहा लक्ष्मणस्य एषा भ्रिकुटि ही, लक्ष्मण का यह जो कोप है, भ्रिकुटि अर्थात ये भौं को भ्रिकुटि कहा जाता है संस्कृत में। तो लक्ष्मण की जब कोई भी व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसकी भ्रिकुटि टेढ़ी होती है, भौं टेढ़ी हो जाती है। लक्ष्मण का भी ऐसा ही स्वरूप है इस समय कि लक्ष्मण की जो भ्रिकुटि है वह तीनों लोगों को दग्ध करने वाली है, ऐसा लग रहा है जला करके राख कर देगी। और किस तरह है? कहा लक्ष्मण इतना अटल हैं, इतने अपनी बात को पालन करने में स्थिर हो जाते हैं, जैसे नियतिव व्यवस्थिता, जो नियति अर्थात पूर्व निर्धारित हमारी जो जीवन की या भाग्य की दशा होती है, हम अपने जीवन में क्या क्या करेंगे, ऐसा कहा जाता है कि यह हमारे भाग्य में लिखा होता है। तो नियति के समान, होनी के समान, भविष्य में होने वाली जो घटनाएं हैं उसके समान लग रहा है कि लक्ष्मण की यह भ्रिकुटि त्रैलोक्य को दग्ध करने के लिए नियति के समान स्थिर हो गई है, व्यवस्थित हो गई है। लक्ष्मण को देख करके ऐसा मालूम पड़ता है, यह लक्ष्मण के प्रति राम कह रहे हैं। उसके बाद लक्ष्मण को आवाज देते हुए राम कहते हैं, सुमित्रा मातः इतस्तावत् इतस्तावत्, इधर आओ इधर आओ, हे लक्ष्मण इधर आओ, बुलाते हैं और कहते हैं, आर्य अयम अस्मि। राम के बुलाने पर लक्ष्मण ने कहा, आर्य अयम अस्मि, हे आर्य मैं आ गया, लीजिए मैं आपके सामने हूं। तो राम पुनः समझाते हुए कहते हैं, भवतः स्थैर्यम उत्पादयता मया एवं अभिहितम। अरे लक्ष्मण बुरा मत मानना, मैं तुमको स्थिर करने के लिए, आप बहुत क्रोधित हो रहे थे, इसलिए आपका स्थैर्य लाने के लिए एवं अभिहितम मैंने ऐसा कहा, इन बातों को अन्यथा मत लेना। अब समझा रहे हैं लक्ष्मण को, उच्यताम इदानीम, अब तुम मेरी बातों को समझो। कैसे? एक श्लोक के माध्यम से लक्ष्मण को बड़ी अच्छी बात राम कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, जब परिवार पे आपत्ति
विपत्तियों का पहाड़ टूटता है तो उस समय धैर्य से काम लेना चाहिए, कुछ सोचना समझना चाहिए। क्या? तो इस श्लोक में कहते हैं, ताते धनुर्न मयि सत्यमवेक्ष्यमाणे मुञ्चानि मातरि शरं स्वधनं हरन्त्याम् दोषेषु बाह्यमनुजं भरतं हनानि किं रोषणाय रुचिरं त्रिषु पातकेषु। कह रहे हैं, हे लक्ष्मण, ताते धनुर न मयि, मयि सत्यम अवेक्ष्यमाणे, मैं सत्य को देख रहा हूं, मैं यथार्थ को देख रहा हूं। मैं यथार्थ को जिस प्रकार से हमने समझा उसी प्रकार से तुम भी यथार्थ को समझो और जरा मुझे बताओ कि मैं धनुष का प्रहार किसके ऊपर करूं। ताते, क्या पिता के ऊपर धनुष का प्रहार किया जाए? पिता ने अभिषेक का वचन दिया है तो क्या पिता के ऊपर धनुष का प्रहार किया जाए, उनके ऊपर बाण चलाया जाए? अथवा मातरी शरम मुंचानी कीदृशीम स्वधनम हरन्त्याम, जो अपना धन प्राप्त करना चाह रही है। पीछे भी चर्चा आई इस बात की कि वह पूर्व में ही निर्धारित था कि भरत को राज्याभिषेक होना चाहिए, राजा भरत होना चाहिए। उनकी कैकेयी का जो प्रथम पुत्र, बड़ा पुत्र, वो राजा होगा, ये पूर्व में वचन दे दिया गया था। तो स्वधनम हरन्त्याम, जो अपना धन प्राप्त करना चाह रही है, राज्य उसका धन है, माता कैकेयी का धन है, तो स्वधनम हरन्त्याम, अपना धन को, अपने धन को प्राप्त करने वाली जो माता है, क्या हम उस माता पर बाण चलाएं, मातरी? और तीसरा कहते हैं, दोषेषु बाह्य मनुजम भरतम हनानी, क्या इस दोष के लिए, इस विपत्ति के लिए बाह्यम, जो बाहर है, राज्य में क्या हो रहा है पता भी नहीं, ऐसा बाह्यम स्व अनुजम, अपने अनुज, कौन? कहा भरत, भरतम हनानि किम, क्या हम भरत को मारें? बोलो, इस निर्णय के लिए राज्य हमें नहीं मिल रहा है, एतदर्थ पिता के ऊपर बाण चलाया जाए या माता के ऊपर बाण चलाया जाए, या जो इन सारी गतिविधियों से अनभिज्ञ हैं उस अपने छोटे भाई भरत के ऊपर बाण चलाया जाए। किसके ऊपर तुम धनुष चलाने की बात कर रहे हो? ये बात लक्ष्मण राम से कह रहे हैं। बोलो, त्रिषु पातकेषु कः, इन तीन बड़े जो पाप हैं, इन तीनों पाप में से कौन सा पाप करना श्रेष्ठ है, तुम ही बताओ। इस तरह से राम के कहने पर कि तीनों में कौन सा पाप करना चाहते हो, तुम किसके लिए धनुष उठाने की बात कर रहे हो लक्ष्मण? जब राम ने इस तरह का ज्वलंत प्रश्न सामने रखा तो लक्ष्मण शांत हो जाते हैं और लक्ष्मण बड़े दुखी होते हैं और सवाष्पम आंखों में पानी भर आता है और कुछ कहते हैं। तो लक्ष्मण का भाव क्या बनता है? लक्ष्मण कुछ अलग ही कहते हैं कि राम, मैं इन सारी राज्य के लिए मैं ये सारी बातें नहीं कह रहा था, मेरे तो दुख का कारण कुछ और ही है। मैं इतना क्रोधित राज्य के लिए नहीं हो रहा हूं, मेरे क्रोध का कारण तो कुछ और है। इस बात को लक्ष्मण कहते हैं। इसको हम अगले पाठ में पढ़ेंगे और आज के क्रम में हमने जितना पढ़ा उसे अपने शब्दों में हम टिप्पणी पुस्तिका में सरल संस्कृत में लिखने का प्रयास करेंगे और इससे संबंधित प्रश्नोत्तर का भी अभ्यास करेंगे। आज के अभ्यास क्रम में, आज के पाठ में इतना ही। इसके आगे के क्रम को हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।